आज हमारे साथ रीवा की रश्मि जी हैं, जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रश्मि जी मॉडल हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं और साथ ही साथ अपकमिंग एडवोकेट भी हैं, अगर हम बात करें तो। और आज हम जानेंगे रश्मि जी के बारे में कि जो रियल लाइफ की रश्मि जी हैं वो और जो कैमरे के सामने आप लोग देखते हैं, उन रश्मि जी में क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ स्टोरीज है। आइए बात करते हैं रश्मि जी से। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि है, जो कि रीवा की मैं एज अ इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल वर्क कर रही हूँ। और अपकमिंग मैं एडवोकेट भी होने वाली हूँ, क्योंकि मैं लॉ की भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं रीवा में हालांकि मेरा गांव मऊगंज पड़ता है, प्रॉपर रीवा की मैं नहीं हूँ। बट मैं बहुत पहले से मैं रीवा में नहीं रह रही हूँ, मैं मुंबई में रही हूँ, छत्तीसगढ़ में रही हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म स्थान है वो। और मैं वहाँ से यहाँ पे आई हूँ और मैंने रीवा का चीज़ें देखी कि रीवा में मॉड उस टाइम पे जब मैं वर्क कर रही थी, जब मैं स्टार्टिंग में आई हूँ, तो रीवा में मैंने देखा कि ना मॉडल्स की मतलब कोई पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं थी। फिर जब मैं इस लाइन पे आई, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आई कि मैम आप शूट करिए। जैसे सोशल मीडिया में मैं आई, तो मुझे डायरेक्ट वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आई कि मैम आप शूट करिए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया। फिर मुझे समझ में आया कि ना रीवा की मॉडल्स मॉडल्स तो बहुत हैं। रीवा में रोज शो हो रहे हैं, रोज चीजें हो रही हैं, पर मॉडल जा कहाँ रही हैं, मॉडल की वैल्यू कहाँ पे है, वो चीजें कहीं नहीं दिखी मुझे। तो उसके लिए फिर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया एंड मुझे बहुत मज़ा भी आने लगा। तो सो बहुत ही अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मॉडलिंग में मेरा अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। अब बात करते हैं आप एक सबके माइंड में एक क्यूरियोसिटी होती है, जानने की होती है कि इंस्टाग्राम वाली रश्मि और जो असली में रश्मि है उनमें क्या कुछ डिफरेंस है। अगर ये कहें कि इंस्टाग्राम वाली रश्मि और रियल लाइफ की रश्मि में बहुत फ़र्क है। हालाँकि जो मैं वहाँ पे हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ी-सी बोल्ड दिखती हूँ, कभी क्लासी दिखती हूँ, कभी हम लोगों को बहुत सारे रोल्स करने होते हैं, तो कभी मैं मतलब हर एक चीज़ का हमको करना होता है ना, कि कभी हम इमोशनल चीज़ें कर रहे हैं, कभी हम क्लासी चीज़ें करके बोल्ड कर रहे हैं। तो उसमें हमारे एक्सप्रेशन सारी चीज़ें उसमें होता है। लेकिन रियल लाइफ में जो रश्मि है, वो बहुत ही नॉर्मल लड़की है, बहुत ही सीधी सिंपल लड़की है, जिसको सिंपल रहना पसंद है, सिंपल लोग पसंद है, अच्छे लोग पसंद है, जो बहुत कम लोग पसंद है। और कुछ थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ मुझे पसंद है। बहुत जैसे सोशल मीडिया है तो वो सोशल मीडिया है, उसमें मुझे सोशल रहना पड़ेगा। बट रियलिटी में मुझे मेरी लाइफ बहुत ही प्राइवेट रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। नाइस। अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने बारे में 3 वर्ड में बताना हो तो आप कैसे बताएँगे? 3 वर्ड में। बिल्कुल, मैं फ़ोकस्ड हूँ अपनी चीज़ों में, फिट हूँ और कॉन्फिडेंस हूँ। मैं अपने वर्क में, चीज़ों में, सारी चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। तो ये कह सकते हैं कि फिट, फ़ोकस एंड कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी माइंड में रहती है कि लाइक जैसे मैं बात करता हूँ कि यार आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो यार हर किसी के माइंड में आपके लिए एक इमेज अलग होगी। तो मतलब जो फर्स्ट टाइम आपसे मिलता है, तो उस टाइम पे उसके माइंड में कौन-सी इमेज जनरेट होती है आपको लेकर के? ऐसा कभी आपने नोटिस किया हो? एक्चुअली क्या है, मेरे पेज को देख करके और मुझे बाहर से दूर से देख करके लोगों को लगता है ना, यार ये बहुत एरोगेंट होगी, बहुत घमंडी होगी ये, क्योंकि ये देखो ये कैसे चीज़ों को कर रही है। क्योंकि सोशल मीडिया और रियल लाइफ में बहुत लोग जज ऐसा करते हैं कि बहुत एरोगेंट होगी। बट क्लियरली यही है, सच्चाई यही है कि मैं बहुत नॉर्मल लड़की हूँ। अगर कोई मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहा है, तो मैं उसके लिए दिल हाजिर कर देने वाली हूँ कि भाई तुमने अगर मेरे से प्यार से बात कर ली, मतलब तुम मेरे लिए बहुत खास हो। बस मुझे एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं बहुत नॉर्मल लड़की हूँ। रीवा की लड़की और आज की लड़की जो आप आज खुद हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? रीवा की लड़की और मेरे में देखिए, रीवा की लड़कियाँ बहुत कॉन्फिडेंट हैं, शेरनी है। वो तो आज की लड़कियों में दिख ही रहा होगा कि रीवा की लड़की किसी से डरती नहीं है, कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है रीवा की लड़कियाँ नहीं, मुझे सारी लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना अपने वर्क में श्योर रहो कि आपको करना क्या है स्टार्टिंग से ही। आपको श्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ना लड़कियों को ना कोई भी वर्क चूज करने से पहले ना बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फैमिली होती है, समाज होता है, हर एक चीज होता है कि भाई हम क्या करें जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत तो बची रहे, लोग कुछ गलत ना बोल पाए, ये ना कर पाए, वो ना कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीवा की लड़कियों को और सारी लड़कियों को बहुत अपने अपने लिए, अपने कैरियर के लिए बहुत ही फोकस्ड होना पड़ेगा। और सभी लड़कियों को फोकस्ड होना चाहिए। सबसे पहले कैरियर देखो, इसके बाद सब कुछ देखो, क्योंकि आपका कैरियर बन गया तो फिर तो हर चीज़ आपके हाथ में है। अच्छा,
एक बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि हर किसी के मन में होता है। बचपन में कभी सोचा था कि यार लाखों फॉलोवर्स होंगे, इतने लोग जानेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में था यार कि एक टाइम पे मैं एक एज आएगी जहाँ पे मेरी एक अलग पहचान, एक अलग आइडेंटिटी हुई, कभी ऐसा माइंड में आया था? देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही बहुत फ़ोकस्ड लड़की रही हूँ और एम्बियंस मेरी रहता था कि भाई मैं ये करूँगी, वो करूँगी, बट कन्फ्यूज़ होती थी कि जो भी देख लो वही करने का मन होता था। मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, सब कर लूँगी। बट थोड़ा-सा पहले था कि हाँ, ये वॉव! कितना अच्छा होता है टीवी यानी ये सारी चीज़ों में, बट इतना हम मतलब पैसे से इतना ज़्यादा वो नहीं थे कि उतने बड़े-बड़े सपने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि उतने बड़े-बड़े सपने देख पाएँ। बट जब आगे लाइफ बढ़ती गई ना तो मैं 11-12 से ही इनकम मेरे आनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया कि अगर आपके पास इनकम आना स्टार्ट हो गई है तो फिर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो, आप किस रास्ते में जाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। माँ बाप आपको फ्रीडम देते हैं उन चीज़ों के लिए। तो फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया में चीज़ें हुई, अचानक से चीज़ें रील वायरल हुई, फोटोज़ वायरल हुए, फिर अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो गई। तो बट बचपन में नहीं सोचा था कि हाँ इतनी फेमस हो जाऊंगी, बट इतना पता था मैं कुछ तो अच्छा करूंगी। अच्छा करूंगी आगे हाँ चल के, मेरा नाम वगैरह हाँ, होगा। नाम होगा। मुझे आज के टाइम पे भी लोग बोलते हैं कि तुमको पैसा इंपॉर्टेंट है या नाम, तो मुझे लगता है कि मुझे पैसा ठीक है, आ पैसा जाएगा, कोई भी नहीं दिखता इतना कि आपके अकाउंट में कितने हैं, बट मुझे नाम चाहिए और मुझे अच्छा नाम चाहिए। ये नहीं गेम कि चाहिए। हाँ कि ये लड़की ऐसी वाली है, नहीं, मुझे अच्छा नाम चाहिए और लोग पहचाने कि भले बोल ना सके बट दूर से पहचानने की ये रश्मि है। रस्मी है, राइट। बस इतना ही चाहिए वो मुझे। सुकून जब यार वो रश्मि छा रही है, हाँ, अच्छा एक लगेगा। होता है जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कहीं बैठी रहूँ तो मोस्टली लोग पहचान लेते हैं मुझे कि हाँ ये रश्मि है। लोग मुझे रील में आके कमेंट करेंगे आज मैंने आपको यहाँ पे देखा, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो लोग पहचानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक बात पूछनी थी आपसे कि जैसे मान के चलिए आज आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, इस चीज़ को आप एंजॉय करती हैं यार, या एक टाइम पे ऐसा लगता है कि यार बहुत प्रेशर है यार, मतलब क्या हो गया कि इतने लोग जानते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए प्लस में है या माइनस में? देखिए दोनों चीज़ होती है। माइनस में तो मेरे लिए सोशल मीडिया कभी नहीं हुआ है क्योंकि मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ जो कि माइनस में चला जाए। मैं बहुत सारे सोच समझ की चीज़ें करती हूँ। ठीक है। बट प्लस में यही है कि सोशल मीडिया से मुझे ये समझ में आया, बताइए। सोशल मीडिया से मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास ऑडियंस है। मैं कोई भी चीज़ करूँगी ना तो उसमें इफ़ेक्ट जाता है सामने वाले पे। मैं कोई भी बहुत सारी चीज़ों को ना सोच समझ के करती हूँ। अगर मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ ना, तो मैं उसको बहुत सोच समझ के बोलती हूँ कि भाई मुझे फ़ॉलो कर रहा है कोई इंसान, मेरी लाइफ़ को कॉपी कर रहा है। कॉपी कर रहा है। बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ऐसा बहुत ही ट्राई करती हूँ कि कभी ना लोगों पे ना गलत इफ़ेक्ट ना जाए मेरी वज़ह से। मैं हर एक चीज़ को सोचती हूँ कि मैसेज ना अच्छा जाए, ही गलत मैसेज ना हाँ, इस चीज़ का प्रेशर होता है कि कहीं ऐसी कोई गलती हो ना जाए मेरे से जिस चीज़ से सामने वाले की लाइफ़ में इफ़ेक्ट पड़े। इसके लिए मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूँ, बट ट्राई यही करती हूँ कि अच्छा जाए। हाँ, और सोशल मीडिया मेरे लिए तो मैं प्लस पॉइंट ही मेरे लिए है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं सुनने वाला, अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप अपनी बात कहीं दुनिया में कहीं पे भी पहुंचा सकते हो, कहीं पे पहुंचा सकते हो। तो सोशल मीडिया का यूज़ आप किस तरह से कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है। हाँ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हाँ, जिस तरह से आप यूज़ करोगे बस उस पे फर्क पड़ता है। अच्छा एक चीज़ मुझे और जाननी थी, लाइक इतने फॉलोवर्स है ही हैं, हम बार-बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं, आज किसी के पास 5000 फॉलोवर हो तो वो अपने आप में दिखाती हैं, शो ऑफ करती हैं। मैंने ऐसी कई सारी लड़कियाँ देखी, मैं आपको बताता हूँ, 5000 10,000 एक अलग एटीट्यूड है पर आपके अंदर नहीं है। तो एक चीज़ मेरे माइंड में ये आई कि कभी इस फॉलोवर को लेकर के आपके अंदर घमंड आया क्या? नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैं जिम में जाती हूँ और मुझसे लोग इसके लिए बात नहीं करते हैं कभी-कभी कि ये ना बहुत एरोगेंट होगी, बात बात नहीं करेगी, भाई इसके पास फॉलोवर्स है, चीज़ें हैं। बट जो भी मुझसे मिलता है उसको समझ में आता है कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं घमंड मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। सामने से कोई इंसान बात करता है तो एग्ज़ाम्पल हूँ मैं। मैं एग्ज़ाम्पल हूँ भाई, मुझे काफ़ी डिफरेंस है हमारे और मैम के फॉलोवर्स में। हाँ, फॉलोअर्स फॉलोवर्स आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ का घमंड करोगे। क्योंकि फॉलोवर्स होना अच्छी बात है, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी चीज़ पे घमंड करो। तो मुझे कभी नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह मुझे ट्रीट किया जाए और बस रिस्पेक्ट चाहिए जो कि मैंडेटरी है। सबसे पहले हम इंसान ही हैं, लाइक फॉलोवर तो एक दिन
इंस्टाग्राम है, चीजें तो है, बाद में नहीं हो फिर क्या करें? बस मुझे इंसान अच्छा रहना है, मुझे घमंड और किसी चीज से, मुझे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। मॉडलिंग और फैशन में आने का सबसे पहला जो चांस या मौका मिला आपको कब मिला और कैसे मिला? देखिए, मैं जब थोड़ा सा फेमस हुई हूँ ना, तो मैं स्टार्टिंग से कोई मॉडलिंग किया नहीं था मैंने। मैं फेमस हुई तो मुझे ना अपॉर्चुनिटीज आने लगी कि आपका शूट करना है एज अ मॉडल, ये वो सारी चीज़ें हमको पता चली। तो एक मेरा डायमंड एंड गोल्ड का शूट था, तो उस पे मैं गई, तो मैंने ले तो लिया, लेकिन मुझे टेंशन थी भाई कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो कभी किया ही नहीं ना, मैंने कैमरे का फेस किया ही नहीं कभी। तो वो सारी चीजें थी, तो उनने बोल दिया कि आप कर लोगे, मैंने बोला हाँ कर लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो फिर हमने उसका शूट किया। अब जब प्रॉपर मेकअप एंड आप प्रॉपर आप उसमें आते हो ना, लुक में आते हो ना, तो हाँ, तो प्रॉपर अब आपको खुद ना कॉन्फिडेंट आ जाता है अंदर से लगता है हाँ। नहीं यार मैं फिर इसके बाद जब कैमरा चला, लाइट ऑन हुई ना, और सारा रूम डार्क हुआ और सिर्फ आप दिख रहे हो ना, अपने आप पता नहीं कैसे मुझे ना अपने आप कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं मैं कर लूंगी यार। और फिर जब करते जाते ना, इंसान नहीं बता रहा, सामने से आप करते जा रहे हो, वाह नाइस, कैमरामैन ना आपको ना अप्रिशिएट करता है, अच्छा कैमरामैन होगा वो अप्रिशिएट करता है, वाह नाइस रश्मि, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे ये वाह ऐसे ऐसे। तो फिर उसमें से मुझे ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ। और फिर मुझे मजा भी आना स्टार्ट हुआ कि भाई टीम अगर आपकी अच्छी है, आप शूट जहाँ पे अच्छे कर रहे हो, अगर जहाँ पे मजा आ रहा है ना आपको ना, हाँ, तो फिर आपको मजा आता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप फर्स्ट टाइम शूट कर रही थी, चारों तरफ आपकी लाइटिंग थी, कैमरा ऑन हुआ, रोल हुआ, एक्शन हुआ, उस टाइम वो फीलिंग क्या थी? एक मन में क्या चीजें चल रही थी उस टाइम? फर्स्ट टाइम में जो जो फीलिंग आती वो जानना चाहती हूँ ऑडियंस। पहले तो ऐसा लग रहा था क्या है, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब वो ओपन हुआ ना, मैंने बोला छोड़ो यार, कौन देख रहा है आपको। और फिर तो अभी अभी जो टाइम है ना, उसी में तो आप प्रूव करोगे ना आपको कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मैंने बोला अपना तो मैं 100% दूंगी, फिर उसके बाद देखते हैं जो होना होगा, देख लेंगे, पहले अपना 100%। हाँ, बट बहुत ही अच्छा निकला था। और फिर उसके बाद बैक टू बैक मैंने शूट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शूट किए हैं, तो बहुत अच्छा था। ठीक है, मॉडलिंग में आने से पहले आपके मन में कुछ अंदर चीजें चल रही थी कि जैसे सबसे पहले माइंड में आता है कि यार ये फील्ड गलत है? देखिए, जब जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे तो पहले समझ में ही नहीं आया कि मॉडलिंग है। सच बता रही हूँ ये, क्योंकि मुझे शूट का अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने बोला ठीक है यार, शूट ही तो करना है, पहन वहन के और अच्छे पोजेस दे दो क्या। फिर बाद में मुझे समझ में आना कि मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए, हाय मॉडल ये वो करके, बोला अच्छा मैं मॉडल बन गई। बाद में मुझे पता था अच्छा मैं मॉडल बन गई, मैं तो इन्फ्लुएंसर थी, मैं तो क्रिएटर थी, अब तो मॉडल बन गई। फिर चीजें बाद में पता चली कि अच्छा इसको मॉडल कहते हैं, मैं कोई रैम वॉक करने वाली मॉडल नहीं थी। फिर मैंने उसको भी ट्राई किया, मैं मिस ब्यूटी एमपी बनी थी, और फिर मुझे आगे की चीजें मिली कि ये करना है, बट मुझे ऐसा लगा कि कहीं में मुझे झुकना नहीं पसंद। तो मुझे जब आगे चीजें मिली तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मुझे ना एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने नहीं किया, मैंने बोला नहीं, इतने ही तक ठीक था। इसके बाद वापस आ गए और अपना वर्क जितना चल रहा है उतने में ही हम चला रहे हैं, काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, सबके मन में सवाल तो रहता है, नो डाउट, मेरे मन में भी आपके मन में भी, और जो लोग देखते हैं या जो हमारी बहनें हैं जो और भी लोग आना चाहती हैं मॉडलिंग में या इन चीज़ों में, उनके मन में जो चीज़ें हैं कि यार क्या ये जैसे कहते हैं कि लाइक कंप्रोमाइज़ या एडजस्ट करना, ये चीज़ रियलिटी है या नहीं है आपके अकॉर्डिंग? लाइक आपने ऐसा कभी फेस किया? देखिए, सबसे पहले तो आपका श्योर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको किसी का बाप नहीं करवा सकता। सीधा सा फंडा है कि आपको किसी के कोई भी व्यक्ति नहीं करवा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फील्ड में आप जा रहे हो ना, तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब तक आप मर्जी नहीं करोगे, जब आप उसको सामने से अगर मना कर दोगे नहीं नहीं है, नहीं कर सकती मैं ये चीजें, आप, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि वो काम इम्पोर्टेंट है, आपको कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, चल रहा है, चल जाएगा, तो आप उस चीज को अलाउ करते हो तब हो पाता है। मुझे नहीं पता कि कौन सी लड़कियां जिनके साथ ऐसा हो जाता है, बट मुझे इतना मालूम है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। अगर आप अपने वर्क से बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो कि नहीं, अगर ये मुझे इस वर्क में नहीं लेगा तो इसका घाटा है, मेरा नहीं है, तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपकी बात बताता हूँ, जैसे मैं एक्टिंग टीचर हूँ, पढ़ाता था, तो
बच्चे लोग काफ़ी सवाल करते थे कि सर आगे चल के क्या ऐसा चीज़ें होती हैं, क्या होंगी? तो मेरा एक सिंपल से एक एग्ज़ाम्पल था, मैं आपको बताता हूँ कि यार मैं उनको उस टाइम पे कहता था कि यार अगर आप आज जो आप सीख रहे हो, अगर आप अपने ऊपर आज काम कर लेते हो, तो कल कोई सामने वाला आपके ऊपर काम नहीं करेगा। थोड़ा-सा ऑकवर्ड सा लगेगा सुनने में, बट रियलिटी है। अ, आप भी ये चीज़ कह रहे थे कि लाइक अगर आपके पास टैलेंट है, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, आप परफेक्ट उस चीज़ में, तो यार फिर ये चीज़ आएगी क्यों? ये कि यार हमें फेम चाहिए, जो इंसान काम करेगा तो यार उसको तो लोग पूछेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ है, काफ़ी लोग के मन में सवाल होते हैं, तो हमने आज डिस्कस करा है। और ठीक है, कैमरे के सामने जो पहला रिएक्शन था आपका फर्स्ट टाइम, वो कैसा था? रिएक्शन देखिए, जब कैमरा ओपन होता है तो मैं अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। मैं चिल रहूंगी, और जब भी कैमरा ओपन होगा ना तो मेरा ये फेवरेट चीज़ है। कैमरे के सामने मेरे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर मैं उसको एंजॉय करती हूँ। तो मुझे रिएक्शन मेरा यही रहता है कि अच्छा रिएक्शन रहता है, कभी ऐसा सफोकेशन या नर्वस मैं होती ही नहीं हूँ, कभी कैमरे के सामने नहीं होती हूँ। अच्छा, एक चीज़ अभी जैसे मिर्ज़ापुर द मूवी रिलीज़ हो रही है, उसका एक डायलॉग था, लाइक एक डायलॉग था ना कि मजबूरी में शुरू किया था, अब मज़ा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ है कि लाइक मजबूरी में किया था या करना ही था या फैमिली सपोर्ट करती थी? ऐसा कुछ? देखिए, मजबूरी में तो शुरू नहीं किया था, बट मज़ा बहुत आ रहा है। मैंने मजबूरी में कभी कोई चीज़ नहीं की, मेरे से कोई भी चीज़ मजबूरी में कराया ही नहीं जा सकता। बट हाँ, ये है कि मेरी फैमिली में इतना मुझे प्यार करते हैं, या मेरे मेरे मेरा छोटा भाई है और पापा मम्मी हैं, तो मेरी मैं ही बड़ी हूँ, जो कि बेटा समझ लो या बेटी समझ लो, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई भी चीज़ को डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये करना है, तो मेरी फैमिली बोलती है कि हाँ करो, तुम कर सकती हो तो करो। कभी ये नहीं बोलते नहीं मत करना, कैसे करोगी, क्यों करोगी, कैसे, कभी कभी नहीं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हाँ। अच्छा, बचपन में सोचा था कि मैं मॉडल बनूँगी, या ऐसा कभी था कि बचपन में था कि यार मैं मुझे इसी फ़ील्ड में ही जाना है, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, जैसे मैंने बताया ना, मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मुझे करना क्या है? कभी ये देख रही हूँ तो ये भी बनना चाहती हूँ, वो देख रही हूँ तो वो भी बनना चाहती हूँ, कभी पुलिस वालों को देख रही हूँ वो वर्दी में जा रहे हैं, मैं पुलिस वाली भी बन जाऊँगी। और कभी मैं टीचर्स को देख रही हूँ, जब डंडे खाते थे टीचर्स से, तो मैं रुक जाओ, मैं भी टीचर बनूँगी, इनके बच्चों को मारूँगी। जो कि सबके साथ होता है। हाँ, लेकिन लाइफ और चीज़ें बहुत ही अलग होती हैं। आप किसी उसमें चले जाते हो, आपको समझ में भी नहीं आता है, तो अपनी प्लानिंग बहुत कम लोगों के साथ होती है, वो खुद प्लान करके रहते हैं, तो उनका हो जाता है। बट लाइफ आपको किधर ले जाए ये भी होता है, लेकिन मेरे को लाइफ लगता है कि अच्छी जगह पे लेके आई है, जिस वर्क को मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे प्रेशर फील नहीं होता इस वर्क में। नहीं, आपको मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत। अच्छा, एक सवाल है, जैसे कि बात करते हैं कि क कभी ऐसा टाइम आया, एक ऐसा फेज़ आया कि यार सब कुछ छोड़ देते हैं यार, ऐसा कभी अंदर फ़ील आया कभी? अब तक में जो आपने टाइम दिया है ना? तो ऐसा कभी फ़ील आया कि यार स्टॉप करती हूँ इस फ़ील्ड को, मॉडलिंग-वॉडलिंग ऐसा? कभी ऐसा मन में आया? देखिए, ऐसा तो कभी नहीं आया है, बट कभी-कभी ना, मतलब कि इंस्टाग्राम में ना ऐसा हो जाता है ना कि आप मोटिवेट होते हो, कभी डीमोटिवेट हो जाते हो। क्योंकि रीच और आप ना प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हो। जैसे कि आज आपको रोज़ पोस्ट करना है, रोज़ चीज़ें करनी है, इतना आप कंसिस्टेंस नहीं हो सकते हो ना, क्योंकि नहीं हो पाता है। तो कभी-कभी ना रीच इतना हाइप में जाती है ना कि अभी मैं ऐसे एक वीडियो ओपन करूँ, उसमें कुछ भी बकवास कर दूँ, उसको डाल दूँगी ना, वायरल हो जाएगी वो। बट जिसमें हम बहुत मेहनत लगाते हैं, जैसे मतलब कि 20-30 हज़ार रुपए लगा दिए, इतना एफर्ट्स लगाए, महीनों की प्लानिंग थी, वो चीज़ों में ना कभी-कभी हो जाता है 10-12 हज़ार व्यूज़ जा करके रुक जाते हैं। तो कभी-कभी लगता है छोड़ दो यार। क्या, एक बार तो मैंने रील डाली हुई थी कि आज के टाइम में लोग उठते हैं, हेलो गाइस ऐसा है वैसा है, ये चीज़ें, हालाँकि मैं उनको रोस्ट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी कह नहीं रही हूँ, बट थोड़ा जो एफर्ट्स जिस चीज़ में हम लगा रहे हैं ना, वो चीज़ें सोशल मीडिया पे पता नहीं क्यों वायरल नहीं हो रही हैं। तो मुझे कभी-कभी थोड़ा लगा, फिर मैंने बोला यार ठीक है, हम अच्छा कंटेंट निकाल के देंगे, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है, हम हमारी प्रोफाइल तभी चूज़ होती है चीज़ों में कि ये काम अच्छा कर रही है, ये क्वालिटी वाला वर्क करके दे रही है, ऐसी चीज़ें नहीं पड़ी हैं इसके प्रोफाइल में, तो उस चीज़ से कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है। हाँ। सवाल ये है कि क्या ऑडियंस आज के टाइम पे थोड़ा-सा बकवास कंटेंट देखना चाहती है, या फिर उसके दिमाग में बकवास भरा है या नहीं? ये बहुत देखिए, बड़ा सवाल है देखिए, क्योंकि
जैसा आपने कहा कि हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे मैं हूँ आप हैं, उसको नहीं देखेगी, और जो कुछ भी है उसको देख के और भाई उसकी हाइप बना देगी। तो उसका उसका भी एक फेस उसको बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे देखिए, अभी जो हमारी बच्चे वाली जो ऑडियंस है ना, उनको ना हम समझा नहीं सकते ना, उनका भी माइंड सेटअप नहीं हुआ है। तो वो, और आज के टाइम पे सारे बच्चों को हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास सोशल मीडिया की आईडी है। और मेच्योर पर्सन तो वो चीजें इसके लिए देख लेता है क्योंकि बाहर इतना ज्यादा वर्क किया तो कोई फनी कंटेंट आया तो हंस लिया, उसको अच्छा लगा, बस हो गया कि देखो इसकी मिमिक्री कर दिया इसने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। और बच्चों का है कि उनका माइंड सेटअप नहीं है ना कि हमको क्या चीज देखनी चाहिए क्या चीज नहीं देखनी चाहिए। हमको सिर्फ उतने ही लोग देख सकते हैं जिनको हम पे इंटरेस्ट है, या फिर हमारे जैसा बनना है, या हमारे काम में उनको इंटरेस्ट है। जैसे मैं मॉडलिंग का इन्फ्लुएंसर हूँ और एज ए एडवोकेट भी हूँ, तो हम वो मुझे वही ऑडियंस मुझे ग्रैब करेगी। इसके अलावा वैसे ऑडियंस मुझे नहीं देखेगी ना। तो दोनों में होता है कि आप फनी कंटेंट बना रहे हो, चीजें कर रहे हो, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कुछ भी फोकट की चीजें डालोगे ना, लोग ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आपकी अगर नॉलेज की चीजें आप कहीं पे बताना स्टार्ट करोगे, कोई नहीं सुनना चाहता है कि अरे अरे चल इतना ज्ञान मत दे, चल ज्ञान मत दे, निकल, ऐसे करके। तो आज के बच्चों को मतलब वो चीजें नहीं है कि उनको समझाया जा सके, बट हो गया आगे चल के मैच्योरिटी आ जाएगी। हाँ, मैच्योरिटी आ जाएगी, बट कंटेंट का है कि किसी का लक वाइज की अच्छे कंटेंट बना रहा है तो वो बहुत ही टाइम में वायरल होता है या बहुत टाइम लगता है। बट अगर आप गाली गलौज की, मुझे तो मैं देखिए सख्त खिलाफ हूँ गाली गलौज वाली वीडियो से। जो गाली गलौज करके ना वीडियोस ऐसे ऐसी चीजें कर देते हैं, वो मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो होता है ना कि इन्फ्लुएंसर के अंदर वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी करेंगे ना तो सामने पे इफेक्ट जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना, फॉलो कर क्योंकि रहे मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर मुझे 5 व्यक्ति भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये व्यक्ति 5 लोग हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो भाई मैं 5 लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हूँ ना, तो मैं वैसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी जिस वजह से उनको इफेक्ट जाए, वो गलत रास्ते में जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर क्रिएटर को अच्छी चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल। हैं। मैंने आपकी सोशल मीडिया में पोस्ट देखी थी, आप एक हॉर्स के साथ साथ आपका फोटो शूट वगैरह था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप एनिमल लवर हैं आप? बिल्कुल, मैं एनिमल लवर हूँ, बट वो कॉन्सेप्ट शूट था। उसमें मेरा खुद का कॉन्सेप्ट था कि चलो हॉर्स के साथ शूट करते हैं, क्योंकि रीवा में वाइल्ड चीज़ें नहीं कर पा रहा है कोई भी, और हॉर्स को कंट्रोल करना ना मतलब कि इम्पॉसिबल टाइप चीज़ें हो जाती हैं। बट मैंने हॉर्स के साथ शूट किया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशान कर रहा था, बाद में वो इतना कंफर्टेबल हो गया, उतना मतलब समझ में आने लगा ना कि उसको कैसे हैंडल करना है। और मैं एनिमल लवर हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का पेट भी है, और बहुत सारी चीजें, मतलब एनिमल्स लवर हूँ। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे मैं कनेक्ट हूँ। रीवा को आप कितना जान पाई हैं अब तक? देखिए, मैं रीवा में बहुत कम रही हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में रही हूँ, मुंबई में रही हूँ, फिर इसके बाद मऊगंज में रही हूँ। तो मैं अभी 4-5 साल से रीवा में हूँ। बट जान पाई हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, फेमस चीजें जानती हूँ। रीवा को किस वजह से रीवा को जाना जाता है, हर एक चीजें। बट रीवा मुझे ऐसा लगता है पीसफुल है। रीवा बहुत पीसफुल है। हाँ, कुछ चीजें हैं कि क्राइम थोड़ा सा है, बढ़ा हुआ है इस टाइम पे। बट रीवा हमारा बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, और मुझे लगता है कि रीवा को घूमने के लिए, रीवा को जानने के लिए लोगों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वाटरफॉल है, और वाइट टाइगर सफारी, बहुत सारी चीजें हैं भाई, तो बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा ठीक है, रीवा के लड़कों को लेकर के आपकी क्या थॉट है? रीवा के लड़कों को लेकर के, और जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए आपकी क्या थॉट है? मतलब कि क्या आता है माइंड में? जैसे कॉलेज चौराहा हो गया, सिरमौर चौराहा हो गया, दिखते रहते हैं, या ऐसा ऐसा कभी कुछ हुआ कि आपको मतलब बैक बिचिंग टाइप का हो, ऐसा कुछ? लड़के लड़के तो बैक बिचिंग शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके अलावा मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, मैं पहचानती भी नहीं हूँ किसी को। मेरे कम से कम दोस्त है, कम से कम लोग हैं, उतने ही लोगों को मैं जानती हूँ। और रीवा के लड़कों में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, बट जैसे हर जगह के लड़के होंगे वैसे ही होंगे रीवा के भी लड़के। बट हाँ, मैं उनसे थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि जो रीवा के बच्चे हैं, मैं जिम से बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ रीवा के जो बच्चे हैं वो पता नहीं रीवा के ही बाहर के हैं, तो वो ना फ्लेक्स करते, स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसे धुआं उड़ा रहे हैं, और उनको लगेगा वो लड़की पट जाएगी, ये तो एकदम वाह लड़की कितना अच्छा सोच रही होगी। और वो जो सनाक से गाड़ी निकालते हैं ना, ये कट करके एकदम साइड से, तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि इससे लड़की इंप्रेस नहीं होती है। प्लीज अब ये सब चीजें बंद कर दो, इसमें आपको ही खतरा है, हमारा तो कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आप किसी और को भी मार सकते हो ऐसे में। हाँ, सिंपल चीजें हो गई तो हाँ, सामने वाला
बस रीवा को, बच्चों को, कम एज वाले बच्चों को मैं ये समझाना चाहूंगी, तो ये सब चीज़ों से ना लड़कियां इंप्रेस नहीं होती हैं, और बच्चियां हो सकती हैं, लड़कियां नहीं होती इंप्रेस इन सब चीज़ों से। ठीक है, घर में सबसे ज्यादा आपको मानता कौन है, प्यार कौन करता है सबसे ज्यादा घर में? मैं यही चीज़ कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा मुझे है कि यार नहीं, मैं सबसे ज्यादा पापा से कनेक्ट हूँ, मम्मा से कनेक्ट हूँ, किससे कनेक्ट है आप? मुझे पता ही नहीं है कि मैं किससे कनेक्ट हूँ। मैं सबसे, मेरे फैमिली में बहुत कम, जैसे कि 3 लोग हैं, एक छोटा सा पेट है मेरा, तो मैं तीनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी चारों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी नहीं है तो मुझे, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, और मेरे लिए तीनों ही है। मैं किसी से मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कनेक्ट हूँ। अगर किसी को भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ही करना है, सारी चीज़ें सही कर देनी है, तो मैं पापा मम्मी सबसे कनेक्ट हूँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि किससे कम नहीं है। हाँ। कौन इम्पोर्टेंट ज्यादा? हाँ। अच्छा, आपको तुरंत बताना है, सोचना नहीं है। आपकी पहली वायरल वीडियो कौन सी थी? 2 साल पहले, 2-3 साल पहले मैं सावन में एक रील डाली थी, महामृत्युंजय मंदिर की, वो वायरल हुई थी। फिर उसके बाद तो सारी रील्स एंड फोटोज वायरल होना स्टार्ट हो गई थी। हाँ। अच्छा, बढ़ते फॉलोवर्स के साथ क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आए कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको लोग जानना स्टार्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है, और मतलब खुद का आपकी एक पहचान मिलना बहुत बड़ी बात है ना? हाँ। अच्छा, जैसे जैसे फॉलोवर बढ़ने लगे आपके, आपके बिहेवियर में क्या कुछ चेंजेस आए? फॉलोवर बढ़ने से बिहेवियर में चेंजेस मेरे कभी नहीं आए। हाँ, पहले से मैं थोड़ी मैच्योर होना स्टार्ट हो गई, वो अलग। हाँ। हाँ, वर्क में मैच्योर हुई, और एक्सप्रेशन और एक्सपीरियंस मिला, सारी चीज़ें। आज करंट टाइम पे आपके 95 या 100 के फॉलोवर हैं, क्या कोई टारगेट है कि यार इतना हो जाए बस? नहीं, नहीं, नहीं। अगर कोई क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है तो उसका टारगेट तो नहीं हो सकता है। हाँ, हम अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, बट मिलियंस में बढ़ते जाओ बस। बस लोगों का प्यार मिलता जाए। कोई प्यार के लिए थोड़ी ना उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि मुझे इतना प्यार मिल जाए बस। भाई ऑडियंस अगर मुझे फॉलो करे 100%, वो आपको पसंद कर रही है, तो बस उनका प्यार है और वो मुझे फॉलो करते हैं। हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। कभी आपकी पोस्ट पे कभी या किसी रील पे ऐसा कोई कमेंट आया हो जिसको देख करके आपको लगा कि यार तू एक बार मिल जा फिर तुझे बताती? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा हुआ है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स के साथ होता है, क्योंकि मैंने एक चिरोला, मतलब हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो पोस्ट की थी, और हालाँकि मेरी पूजा पाठ की चीज़ें बहुत वायरल होती हैं। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि पीछे कोई एक व्यक्ति थे जो बैठ के थोड़ा बहुत, जो गरीब होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत दान-वान देते हैं, तो वो पीछे मेरे फ़ोटोज़ में दिख रहे थे। तो उसमें एक व्यक्ति, कोई नेता था, तो वो रीवा का ही कोई नेता रहा होगा, तो हाँ, तो वो मुझे उसमें कमेंट किया कि शर्म नहीं वो थोड़ी वायरल हो गई थी वो फोटो, तो शर्म नहीं आती, गरीब की बेइज्जती करती हो, ये करती हो, वो करती हो। मैंने बोला मेरा इंटेंशन तो कोई भी गरीबी की बेइज्जती करना नहीं है। और फिर अगर ठीक है, और बोले शर्म नहीं आ रही होगी, हेल्प तो की नहीं जा रही होगी, फोटो उनकी ले ली। भाई मुझे उनकी फोटो लेने से क्या मिलेगा? मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी हेल्प करती हूँ चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने कभी वीडियोज़ उसकी डाली ही नहीं, यहाँ तक कि स्टोरी नहीं डाली कि मैंने आज इस व्यक्ति की हेल्प की, इस व्यक्ति की हेल्प की। दिखावा पसंद नहीं है? हाँ, मैंने मतलब आप कैसे जज कर सकते हो किसी व्यक्ति को कि वो मंदिर में जाके फ़ोटो क्लिक कराया, कोई पीछे आ गया तो वो गलत है, उसका इंटेंशन गलत है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, हर्ट हुआ था, और मैं उनको रिप्लाई की थी कि भैया आप देखे नहीं हो मुझे ना कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, बट आप ऐसा नहीं कह सकते हो। कोई जो इंसान धार्मिक चीज़ों से जॉइन है, वो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो किसी की बेइज़्ज़ती करना चाहेगा, कभी भी नहीं। तो इस चीज़ से बुरा लगा था मुझे। हाँ, तो उसको मारने का मन तो नहीं हुआ था, बट ऐसे ही लोग ना गलत धारणाएँ फैलाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें हैं, है ना भाई? अगर आप किसी के बारे में जानते हो ना यार, तो मतलब पहले से कहना गलत हाँ, वही चीज़ है है। ना? अच्छा, एक सवाल है, जैसे आपके फॉलोवर हैं, बढ़ रहे हैं चीज़ें, आपके लिए फॉलोवर मैटर करती है कि एक रॉयल ऑडियंस? मुझे लॉयल ऑडियंस चाहिए, फॉलोवर्स तो देखिए गिनती के हैं, है ना? आपको फॉलो करते हैं, भी कुछ लोग अनफॉलो कर देंगे, बट जो लॉयल ऑडियंस होती है, जो मुझे मेरी हर रील पे कमेंट करती है, लाइक करती है, रीशेयर करती है, हर किसी को लॉयल ऑडियंस चाहिए 100%। सूट के पीछे ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑडियंस को नहीं दिखती हैं? हमारे एफर्ट्स, भाई हमको ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लोकेशन में, स्क्रिप्टिंग में, और लुक में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बट वो चीज़ें नहीं देख पाता है ऑडियंस, और फिर उनको सिर्फ तो आउटपुट मिलता है कि भाई ये चीज़ बन के रेडी हो गई है, बट उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, हमारे एक एक दो दिन चले जाते हैं,
बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम लोग कभी पहाड़ में शूट करते हैं, यहाँ तक कि मैं तो अभी मेन गर्मी में जो बहुत ज़्यादा जिस टाइम पे गर्मी पड़ती थी उस टाइम में मैं 3 टाइम शूट करती थी। तो लोगों को अभी मैं उसकी रील डाली उसमें कोई व्यूज़ नहीं आ रहे इतने खासे, लेकिन उस टाइम में मैंने बहुत इतनी गंदी वाली टैनिंग हुई थी मैं क्या बताऊँ। बट बस हो गया, एफर्ट्स नहीं देख पाते इंसान। हाँ। एक अच्छे शूट को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो चीज अच्छी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा चीज क्या अच्छी होनी चाहिए एक अच्छे शूट को करने के लिए? स्क्रिप्टिंग एंड मैनेजमेंट, दोनों चीज़। स्क्रिप्टिंग, अगर आप स्क्रिप्ट अच्छा बनाए हो और आपने पूरी प्लानिंग की है आपको कहाँ पे शूट करना है, कैसे शूट करना है, क्या लुक लेना है, कैसा सारी चीज़ें करनी है, तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद तो आपकी टीम टीम होना, आपकी बहुत अच्छी टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट, हाँ, अगर आपकी अच्छी टीम है तो आपको कैसे, उसको पता होता है ना कि हम कैसे इसका शूट करेंगे, इसका कौन सा लुक अच्छा है, कैसे चीज़ें, तो वो बताते हाँ रहते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा हाँ हाँ, नहीं। ठीक है। टीम का होना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टीम का होना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, स्टार्टिंग में ना कोलैबोरेशन कैसे आती, आपको कैसे आती कोलैबोरेशन? देखिए मुझे ना रील्स जैसे मैं बना रही थी और मैं इंस्टा पे अच्छा मतलब उछल रहा था, तो मुझे ना सब सारी चीज़ों का प्रमोशन आ रहा था। तो पहले तो कोलैब में आता है, बार्टर में आता है, इसके बाद भी जब आपने किया ना तो फिर आपको पेड आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में अगर ब्रांड प्रमोशन की किया जाए कि सोशल मीडिया में मैंने कैसे किया, तो वो अपने आप मैसेज आते हैं आपको कि ये ब्रांड है और हम ऐसा ऐसा करने हैं, इतना टाइमलाइन है, आप हमको बना के दे सकते हो। नहीं, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसा होता है। फिर इसके बाद फिर तो अपना है ना कि हम चार्ज कितना कर रहे हैं कैसे, तो आपको डायरेक्ट मैसेज आता है या फिर आपकी मेल आईडी पे मेल आएगा, ऐसा। ब्रांड कोलैबोरेशन करते टाइम आप क्या देखती हैं? कितना ब्रांड रियल है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को वही चीज़ सजेस्ट करती हूँ जो फेक चीज़ें मैं नहीं करती। जैसे किसी ने बोल दिया मुझे अभी एक कोई सट्टा क्या आ गया था, एक बार मैंने गलती से सट्टे में समझती ही नहीं थी सट्टा क्या होता है, कैसे प्रमोशन करते हैं, तो वो आ गया तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, चीज़ें करना है। तो मैंने बहुत स्टार्टिंग की बात है, जब एकदम स्टार्टिंग नया नया था, तो उस टाइम पे हाँ, तो उसने मुझे 1500 रुपये दिए और बोला कि आप एक रील डाल दो छोटी सी 15 सेकंड की। तो मैंने बोला यार 15 सेकंड की रील डालने में 1500 रुपये मिल रहे हैं, क्या ही बात है, तो बिल्कुल कर देते हैं। फिर मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गया कि अच्छा दीदी आप भी इन्वेस्ट करती हैं, मैं कर दूं। तो मुझे बुरा फील हुआ कि नहीं यार, ये अगर ये व्यक्ति इसका पैसा खा गया तो मुझे तो 1500 मिले बेचारे की, किसी की लाइफ खत्म हो सकती है। तो मैंने वहां से एकदम समझ गई कि नहीं, मैं गलत चीजें का प्रमोट बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो जो चीज़ें रियल हैं, मैं यहाँ तक कि कभी कभी प्रमोशन करने जाती हूँ, अगर रियल में वो ऑफर है तो ही मैं करती हूँ। कि आप मेरे से बुलवा दे रहे हो, ये ऑफर है, आप कोई मेरा ऑडियंस गया बोला कि रश्मि की रील में ये देखा था, आप तो दे ही नहीं रहे हो। तो वो चीज़ें हैं कि मैं वो फेक चीज़ें नहीं करती। मुंबई पसंद है रीवा? रीवा पीसफुल है, रीवा। हाँ, अच्छा, फैशन ज्यादा पसंद है या सबसे ज्यादा घूमना पसंद है? ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। फोटो शूट या रील्स? फोटोशूट। फोटो शूट ज्यादा पसंद हाँ, फोटोशूट। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा घूमना पसंद है, तो हिल स्टेशन से या लाइक जो आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल के हिसाब से वो हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। हाँ, अच्छा, मॉर्निंग पसंद है या नाइट? नाइट। Night नाइट, पसंद है। हाँ, नाइट वाली मैं लड़की हूँ। अलग ही आत्मा आ जाती है, फिर तो मैं सारी चीज़ें करना स्टार्ट हो जाती हूँ, एकदम मतलब अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके पास पेट्स है, तो आपको हॉर्स पसंद है ज्यादा या डॉग्स? डॉग्स, डॉग्स। हाँ, वो हॉर्स तब रखूंगी जब बहुत पैसे आ जाएंगे मेरे पास। हाँ, रखूंगी। कैमरे के सामने ज्यादा अपने आप को अच्छा फील करती हैं या कैमरे के पीछे? वो टाइम के हिसाब से देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों चीज़ एंजॉय करती हूँ मैं, तो दोनों इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है या फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं। मेरी एक माही है, फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, और मेरी कुछ और भी फ्रेंड्स हैं। मतलब मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, बहुत लॉयल हैं और बहुत ही प्यार करने वाले हैं, तो मुझे फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, बिल्कुल मेरे पास है, टच वुड नजर ना लगे किसी की, मेरे पास तो बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि लाइक आज के टाइम पे ज्यादा सुंदर होना क्या अच्छा है या बुरा है? देखिए सुंदर होना प्रॉफिटेबल भी है और नुकसान भी है उसमें, क्योंकि मैंने चीज़ें हैंडल की है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप सुंदर हो, आपकी चीज़ें हैं, तो आपकी कोई भी वर्क होता है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है कहीं पे, लोग आपको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो इसके लिए सुंदरता कभी कभी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती है, कभी कभी निगेटिव में चली जाती है।
क्योंकि आप सुंदर हो अलग बात है, आप अंदर से कैसे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, आप क्या चीज़ हो वो चीज़ हट जाती है। बस वो लोग ना आपको इसके लिए इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये सुंदर ये अच्छी है, अच्छी दिखती है। फिर ना कभी-कभी जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, एक छोटा-सा केस था जिसके लिए मैं पुलिस स्टेशन गई हुई थी। वहाँ पे कहना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं लूँगी उस पुलिस स्टेशन का, बट ना वहाँ पे ना मुझे ना वहाँ के किसी ऑफिसर ने बहुत ही फ्लर्टी वे पे मेरे से बात की। और मतलब कि अजीब-सा मुझे बहुत गंदा फ़ील हुआ कि मेरे को अच्छा नहीं दिखना चाहिए ना, मतलब दिखना श्राप है क्या मेरे लिए? मैं ठीक हूँ, सुंदर हूँ तो क्या है मेरे लिए? बहुत उसने बहुत अजीब-सी बात की, अरे हो गया ठीक है, आप तो सुंदर हैं तो आपको तो कोई भी चीज़ें मिल सकती हैं, आपको बहुत ईज़िली आप कोई भी चीज़ ग्रैब कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन? कि मैं सुंदर हूँ तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ को ऐसे कैसे ग्रैब कर सकती हूँ? ये कोई गलत मतलब उसका वे बहुत गलत था। तो आपको ना कहीं-कहीं पे ना चीज़ें ना बहुत बुरी लग जाती हैं कि आप सुंदर हो ना तो आपको बहुत गलत नज़र से कोई देखता है और वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होगी। तो वो चीज़ें मुझे कभी-कभी लगता है कि यार बुरा लगता है या फिर ऐसे इंसान नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए यार। हाँ। अगर जाहिर सी बात है यार, सामने वाले को आप स्किन कलर से आप वो कर रहे हो कि भाई सामने वाला गोरा है, आप इमेजिनेशन क्या है आपकी, वॉट एवर जो भी है, पर गलत हो तो गलत है। अच्छा ठीक है, अगर आपको सबसे ज़्यादा जैसे हमारी हमारी बातें हुई सबसे ज़्यादा, फैमिली को क्या मैसेज देंगे आप? फैमिली को अपनी क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी फैमिली को यही मैसेज दूँगी कि जैसे आप मेरे साथ अभी हैं, लाइफ टाइम रहिए क्योंकि मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी फैमिली जितनी अच्छी है शायद कि किसी की फैमिली होगी। और मेरे मम्मी पापा भाई सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि मेरी और भी फैमिली मेम्बर्स है, नानी मामी लोग, वो बहुत सब कोई बहुत सपोर्टिव है। कभी ऐसे नहीं बोलते रश्मि क्यों कर दिया बेटा ऐसा, वो बोलेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा है, ये क्यों अच्छा ऐसा है वैसा। मेरी कहीं पे किसी पे बहस भी हो जाएगी ना, बोलूँ मामी ऐसा हो गया, अच्छा हुआ, अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छा किया तुमने, तुम लड़की हो तो लगा देना चपाटे ऐसे, मतलब सब कोई बहुत सपोर्टिव है, सपोर्टिव है। सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, और कुछ लोग हैं कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग हैं, जैसे दादी की तरफ के लोग हैं, अच्छा। बट मैं ऐसे स्किप कर देती हूँ, इधर से सुनती हूँ इधर से निकाल देती हूँ, समझ ही नहीं आता कौन क्या है, आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे ऐसा हो जाता है। अच्छा, बहुत ही थोड़ा सा सवाल पर्सनल भी है, थोड़ा सा लोग जानना भी चाहते होंगे, क्या रश्मि जी का बॉयफ्रेंड है या नहीं? क्या कहेंगे, बॉयफ्रेंड है या नहीं? देखिए बॉयफ्रेंड नहीं है, लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर। और बहुत अच्छा इंसान है हाँ। और बहुत सपोर्टिव है, हाँ। तो है। नाम बता सकती हैं कौन कैमरा? नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नज़र लगती है, नजर लगती है। हाइड करना चाहिए। तो मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगी, बट बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। और बस इतना ही काफ़ी है, मुझे इतना ही काफ़ी है। और छोटे छोटे एफर्ट्स दिखाने वाला इंसान चाहिए, बस वो मुझे है, मेरे पास है, बस अच्छा इंसान है। लकी हैं आप बहुत। बिल्कुल मैं लकी हूँ क्योंकि ऐसा इंसान आज के टाइम पे, लॉयल पर्सन आज के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो वो चीज़ मेरे पास है और मुझे लगता है कि मैं लकीएस्ट गर्ल हूँ। आप ये कह सकते हैं खुल करके कि यार मेरा वाला सबसे अलग है। हाँ अब गलत गलत नहीं निकल जाना प्लीज लेकिन मेरा वाला सबसे अलग है, अच्छा है, अलग नहीं बोल सकती हूँ बट अच्छा इंसान है। आज के टाइम पे लॉयल केयरिंग एंड सपोर्टिव इंसान बहुत ही कम होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं मोस्टली पर्सन। ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ हाँ, वो चीज़ें हैं, बट वो उन पे उनको मेरे पे इतना ट्रस्ट है कि नहीं ये करेगी तो कभी गलत नहीं करेगी। और वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ, हमको कभी ना सफाई या कोई भी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कोहल वगैरह लेते हैं आप, बियर वगैरह? अरे ये तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या कुछ मैसेज देंगी? मैं आपकी और मेरी ऑडियंस को यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आप वही वर्क करिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप इंजॉय करते हो, प्रेशर में मत करिए। और जो काम करिए वो किसी भी इंसान को ना अच्छा मतलब कि आपको ऐसा फील होना चाहिए ना, आप कोई भी काम करो ना अच्छा मैसेज जाना चाहिए किसी पे। आप हाँ, और प्लीज़ नशे से दूर रहिए क्योंकि आज के टाइम पे मैं रीवा में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा नशा बढ़ रहा है, तो प्लीज़ नशे से दूर रहिए। उससे पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, चीज़ें हो जाती है। मैं तो देखी भी हूँ, एक आध दो केसेस मैंने देखा है तो उसमें मुझे बहुत बुरा लगा। तो प्लीज़, और बच्चे आज के टाइम पे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं नशे एंड गुंडागर्दी में, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि
इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपको जो इंसान इस चीज़ में डाल रहा है वो मज़े करेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज़ बच्चे और फैमिलीज़ को भी मैं यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रीवा और बाहर की चीज़ें हम जैसे हैं वो बहुत गलत हो रही हैं। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।